हम या टेक्नोलॉजी का यूज करके जब हम अपनी किसी चीज को प्रमोट करते हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल सही। तो अब हम इसमें कुछ चीजें देखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में क्या चेंज आया है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग पहले हुआ करती थी, कि आपका क्या क्या हुआ करता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, एक एक चीज बताओ मुझे। ट्रेडिशनल में पहले क्या चलता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में? पैम्पलेट्स, बैनर्स, डोर टू डोर। बैनर्स हो गए आपके, डोर टू डोर मार्केटिंग हो गई। आप बताओ हरमीत कुछ और। पुराने टाइम पे एक बहुत पॉपुलर चीज थी मैगजीन्स, जिनमें ऐड दिया करते थे, राइट। और न्यूज़पेपर एड्स, ये भी एक पार्ट था मार्केटिंग का। उसके अलावा आप देखोगे मेल, जैसे ना पोस्ट आती ना, चिट्ठी आया करती थी, तो लोग मेल के थ्रू लोगों को प्रोस्पेक्ट भेजना और मार्केटिंग मटेरियल या मैगजीन भेजना, ये सब किया करते। तो दीज आर द वेज टू प्रमोट मार्केटिंग, मतलब ये थे, मतलब जब ट्रेडिशनल की बात करें। अब ये ट्रेडिशनल से किस तरह शिफ्ट हुए हैं डिजिटल मीडियम के आने के बाद। तो पेम्पलेट एक तरीके से, ये दोनों जो पार्ट हैं इसको मैं ऐसे काउंट करूंगा, ये दोनों एक तरीके से आपका बैनर ऐड बन गए। बैनर ऐड, बैनर ऐड का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके ये चीजें थोड़ा समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। कि जैसे मैंने खोला हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। देन यू विल सी, और कोई भी फोर्ब्स मैगजीन खोल लो, फोर्ब्स, एंड देन ये देखो ये बैनर आ रहा है, एडवर्टाइजिंग। तो ये एक तरीके से आपका बैनर ऐड आने, ये रहा बैनर। तो न्यूज़पेपर में जैसे आते थे वो आपका। और पेम्पलेट को आप कह सकते हो, पेम्पलेट हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, तो सोशल मीडिया पोस्ट कह सकते हो आप, है ना। पेम्पलेट का सही एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट पोस्ट हो सकता है ना, जिसमें हम ऐड बना के या फिर अपना मार्केटिंग कंटेंट लिख के पोस्ट करते हैं, लोगों तक पहुंचता है ना। तो काइंड ऑफ वो चीज हो गई है। और डोर टू डोर को आप किससे करोगे? डोर टू डोर किस में कन्वर्ट हुआ? डोर टू डोर यानी लोगों के पास जाके। तो एक तरीके से ये दोनों ही का एक कंबाइंड अगर वे लें हम, तो ये आपका ईमेल मार्केटिंग हो गई। ईमेल यानी वन टू वन मार्केटिंग कह लो, क्योंकि डिजिटल मीडियम में घर तो है नहीं, डोर तो है नहीं। तो या तो ईमेल से आप पहुंच सकते हो लोगों तक, या व्हाट्सएप से पहुंच सकते हो, व्हाट्सएप। डिजिटल मीडियम आने के बाद ये चेंज हो गई। लोग लोग अब देखोगे आप, लोगों के घरों में जाने से अच्छा है उनका ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप लेके उनको अपनी डिटेल भेज देते हैं, और दैट्स इट, और ईमेल भेज देते हैं। यहाँ तो रेडियो जो था, रेडियो का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रेडियो का, किसमें? एनी नेम पॉडकास्ट, ठीक है। टीवी एड की जगह लोग क्या करने लगे हैं? आप लोग बोलते रहिए प्लीज। रितिका, टीवी एड की जगह लोग क्या करने लगे हैं? हरमीत आप भी बोलिए। यूट्यूब। परफेक्ट। और यूएस वगैरह में नेटफ्लिक्स ट्राई कर रहा है एड्स का, इवन नेटफ्लिक्स पे ऐड आते भी हैं। कंज्यूमर वेस्ट, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के बेसिस ऐड आने लगे हैं। तो नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, इन सब पे ऐड आने लगे हैं। तो लोग टीवी पे महंगा ऐड देने से अच्छा है, वो प्रीफर करते हैं कि यूट्यूब वगैरह पे ऐड चला सके। तो ये हो गया आपका। मैगजीन्स थी, ये किस में कन्वर्ट हो गए अब? एनी सजेशन? नो सर, फेसबुक एंड ऑल, फेसबुक, इंस्टाग्राम्स। ओके। अब बिल्कुल लगभग ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैगजीन्स होती थी जिसमें हम कंटेंट और इंफॉर्मेशन देते थे इंडस्ट्री के बारे में। तब ये काम अब कौन करता है? गूगल। ब्लॉग्स। ब्लॉग, ब्लॉग्स। है ना। ओके। लोग ब्लॉग लिखने लगे हैं ना। पहले मैगजीन आती थी, अब ब्लॉग, ब्लॉग सब्सक्राइब करते हैं लोग, जैसे पहले मैगजीन सब्सक्राइब करते थे। तो ब्लॉग्स हो गए हैं बिल्कुल मैगजीन का पार्ट, डिजिटल कंटेंट। न्यूज ऐड की जगह मैंने आपको दिखाया डिस्प्ले ऐड। ये जो ऐड होते हैं, ये जो ऐड दिख रहा है ये डिस्प्ले ऐड है, ये गूगल की तरफ से भी चलता है, और आप डायरेक्टली भी चला सकते हो। ये देखो डिस्प्ले ऐड, न्यूज़पेपर में ऐसे ही तो ऐड आते हैं, आप पढ़ रहे हो बीच में ऐड आ गया कहीं, तो ये ऐड है। तो गूगल भी चलाता है और कंपनियां भी चलाती हैं, जैसे एक कंपनी ये है एविडॉन, उसके थ्रू चल रहा है ये, सॉरी नेक्स्ट रोल। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा डिजिटल और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस है, जो चेंज हुई हैं चीजें। अब
इसके साथ साथ चैनल्स, जैसे इवेंट होता था पहले, एक चीज और होती थी इवेंट्स। इवेंट्स में लोग बता, जैसे होता है ना अपने दिल्ली में आप देखोगे तो प्रगति मैदान में आए दिन इवेंट्स होती हैं, तो अब वो ऑनलाइन इवेंट्स होने लगे हैं और कुछ साइट्स हैं जो इवेंट के थ्रू आप चीज़ों को प्रमोट कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। यूट्यूब का आपको पता ही है, ऐड आपने देखे ही हैं। ब्लॉग हो गए, तो इंडस्ट्रियल ब्लॉग लिख सकते हो आप, या जिस जिस इंडस्ट्री में आपको काम करना है, प्रमोट करना है खुद को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जितनी भी एरोप्लेन की कंपनियां हैं, वो सभी एक मैगजीन निकालती हैं अपनी, और लोग मैगजीन पढ़ते हैं, तो एक तरीके से वो प्रमोशनल एक्टिविटी है उनकी। तो अब वही चीज आप, हर एक कंपनी, छोटी कंपनी भी कर सकती है। फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है डिजिटल मार्केटिंग के, अगर हम बेनिफिट्स ओवर ट्रेडिशनल, पहले और अब में अंतर क्या है, तो एक एक अंतर मुझे एक्सप्लेन करिए आपके हिसाब से। रितिका, क्या फायदा है पहले और अब में? हमने देखा कि ट्रेडिशनल ऐसे ही होता था, अब डिजिटल ऐसे होता है, तो डिफरेंस क्या है? इजीली और बहुत ही कम टाइम में हम लोगों तक रीच कर सकते हैं, और जो हम लोगों से दूर लोग बैठे हैं उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी एक, अगर इसको मैं सही लूं तो ब्रॉडर लेस टाइम कंज्यूमिंग। रीड रीच, सॉरी, ब्रॉडर रीच, यानी कम टाइम में ज्यादा लोगों तक पहुंचना, यानी लेस टाइम कंज्यूमिंग। और रीच आपकी बिल्कुल सही है, एक रूम में बैठ के आप दूर तक लोगों तक पहुंच सकते हो। ठीक है, और बताइए। आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, हैं? आपकी आवाज, रितिका, आपको आ रही है? मुझे ही प्रॉब्लम है। नहीं सर, बहुत स्लो है। हम्म। हरमीत, थोड़ा माइक सेटल करो अपना। चैट पे भी लिख सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है माइक में तो। ओके, अब लेस टाइम कंज्यूमिंग है, साथ में जैसे कि आपने बताया उसी चीज से एक चीज निकल के आ रही है कि जैसे पहले अगर मुझे होर्डिंग लगाना है, एग्जांपल के तौर पे जैसे बैनर होते हैं, उसी तरह से होर्डिंग्स हुआ करते थे, अब भी है। ट्रेडिशनल खत्म नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कहता, बट दोनों का कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड, ये लेके चलना चाहिए। तो तीसरी चीज जो है, होर्डिंग अगर मुझे लगाना है तो एक डिजाइनर चाहिए, लगाने के लिए 5-6 लोग चाहिए, एक गाड़ी चाहिए जिसमें वो होर्डिंग रखे जाएगा, तब जाके वो चौराहे पे लगेगा, उस चौराहे पे जिसपे लोग आते हैं। जैसे हमने होर्डिंग्स देखे होंगे, आप चौराहे पे अक्सर दिखते हैं। यस सर। तो अब अगर मुझे करना है, तो अब मेरे लिए चौराहा बदल गया। मेरा चौराहा क्या हुआ? फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स मैगजीन में मुझे ऐड देना है यहाँ टॉप पे। ये चौराहा क्यों है? क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो साथ में एक टूल है जिससे आप एनालाइज कर सकते हो, जैसे सिमिलर वेव। मैं ऐसे टूल बताऊंगा, लगभग 200 प्लस टूल्स होंगे जिनका हम डिस्कस करेंगे, तो जो भी आता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूंगा। जैसे हमें जानना है कि भाई यहाँ पे ऐड चलाएं कि न चलाएं, तो कैसे एनालाइज करेंगे? फोर्ब्स, ये देखो ऐड चल रहा है, एरिक्सन का ऐड चल रहा है, लर्न मोर एट एरिक्सन 5G, 5G लॉन्च कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं। अब देखो, ग्लोबल रैंक, रैंक यानी अच्छा है, करोड़ों साइट्स में, 2 बिलियन से ज्यादा साइट्स हैं, उन साइट्स में आपका इतनी रैंक है इसकी, यानी गुड। ट्रैफिक सबसे ज्यादा आपका यूएस में अच्छा है इसका। नेटवर्क, वो मीडिया और न्यूज से रिलेटेड है ये। टोटल विजिटर्स ये है, मंथली होगा ये, मंथली विजिटर इसमें मिलियन है। आप देख रहे हो ट्रैफिक थोड़ा अभी डाउन हुआ है, बट गुड ट्रैफिक। कहाँ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है वो दिखा रहा है ये। सबसे ज्यादा ट्रैफिक 61% फ्रॉम यूएस। अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है यूएस में, और आपकी ऑडियंस जो है वो ऐसी है, ये देखो ऑडियंस के बारे में भी बताएगा। फेसबुक से ट्रैफिक कितना जनरेट होता है, सोशल मीडिया से 9%, टोटल ट्रैफिक का 9% सोशल मीडिया से जनरेट होता है फोर्स में। और डिस्प्ले ऐड, डिस्प्ले ऐड चला रहा है ये, मतलब जहाँ पे अपने ऐड चलाते हैं वो कहाँ कहाँ चला रहे हैं वो सारी साइट्स दिखाई दे रही हैं। ये खुद के भी ऐड दिखाते हैं CNN पे और साइट्स पे, यूट्यूब पे। ऑडियंस, ऑडियंस देखो, ऐसी ऑडियंस है जो न्यूज और मीडिया में इंटरेस्ट रखती है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखती है,
गेम्स में इंटरेस्ट रखती है और साइंस में इंटरेस्ट रखती है, वो ऑडियंस इन पे आती है, और कंपटीटर्स। तो आप ये देखेंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और उस हिसाब से आप बैनर ऐड देंगे, जहां भी, चाहे फोर्स पे दें चाहे कहीं पे भी दें। कैसे देंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे टॉपिक आएंगे वो। तो एक तरीके से आप डिसाइड कर रहे हो कि किस चौराहे पे मुझे ऐड चलाना है। तो यहाँ पे ऐड चलाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल वेबसाइट वाले से कांटेक्ट किया या टूल पे गए, अकेला आदमी ये ग्राफिक्स डिजाइनर एक चाहिए, और एक बंदा चाहिए जो ऐड चला सके, उसको पता हो कि कैसे टूल यूज करते हैं, बस। और आप ऐड दिखा दोगे और लाखों करोड़ों लोगों को दिखेगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास लेस मैन पावर, और यही मुझे होर्डिंग लगाना होता जिसमें एक सिटी में लोगों को दिखाना है, तो बहुत टाइम लगता। पूरे यूएस में दिखाने के लिए तो होर्डिंग के लिए बजट बहुत चाहिए। तो बजट बहुत चाहिए, इसका मतलब क्या है? चीपर। बिल्कुल सही। क्योंकि यस। होर्डिंग लगाना और, यानी कि ट्रेडिशनल से बहुत चाहिए। अगर टीवी एड के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, सराउंडिंग में अगर कोई बिजनेस करता हो, फैमिली बिजनेस हो या कोई फ्रेंड बिजनेस कर रहा हो, तो आप देखोगे ज्यादातर लोग टीवी एड की बात नहीं करते, यूट्यूब एड की बात सभी कर लेते हैं। यानी ये रीच में है, यानी चीप है, लोग अपने स्मॉल बिजनेस ओनर भी इसको यूज कर सकते हैं एज ए मार्केटिंग प्रोसेस। इसके अलावा एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है डिजिटल मार्केटिंग में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबसे भी ज्यादा जरूरी, दैट इज एंड ट्रैकिंग। इसको एक एक्सप्लेनेशन के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे होर्डिंग्स अगर रोड पे लगी हुई हैं, ये लगा है, ठीक है। अब इस होर्डिंग को देखने वाले, मान लो 1 लाख रुपए लग गए, या जो भी चार्ज लगा वो लग गया, लेकिन इस होर्डिंग को देखने वाले कितने लोग हैं ये कैसे डिसाइड होगा? जैसे एमबीए के लिए लगाया है ना? तो एमबीए के लिए अगर लगाया आपने, या फिर न्यूज़पेपर सेल करने के लिए, तो जो लोग देख रहे हैं वो बच्चा भी देख रहा होगा, बड़ा भी देख रहा होगा, कोई आदमी ऐसा भी है जो इनकी ऑडियंस में ना हो, फिर भी देख रहा होगा। जैसे मैगडी है, कोई फास्ट फूड ना खाता हो वो भी देख रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें आप टारगेटिंग प्रिसाइज नहीं कर सकते ऑफलाइन में। आपने जैसे न्यूज़पेपर में ऐड निकाला, तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले तो आप भी पढ़ोगे, फादर भी पढ़ेंगे, हो सकता है दूसरे घर में जाएगा तो सब पढ़ेंगे। तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने राइट पर्सन तक हमारा ऐड पहुंचा है। ऐसे टीवी पे ऐड चल रहा है कार्टून, जैसे मुझे कार्टून पसंद है, लेकिन लोग कार्टून पे जो ऐड देते हैं वो बच्चों वाले देते हैं। तो ऑब्वियसली वो मैं टारगेट ऑडियंस नहीं हूं उनका। तो टारगेटिंग प्रिसाइज नहीं हो पाती ट्रेडिशनल में। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अगर मुझे ऐड चलाना है, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप एक एग्जांपल अभी देख लीजिए कि एक ऐड चलाया मैंने। ये मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, इसलिए मैं सारी चीजें दिखाता हुआ जाऊंगा आपको। ऐड अगर मैं यहाँ, ये चीज हम फेसबुक ऐड वाले सेक्शन में करेंगे। जैसे ये है, तो ये एक ऐड चलाया जिसमें 113 लीड आई, ठीक है। 11 रुपए खर्च हुए, मतलब पर लीड के 11 रुपए खर्च हुए थे यहाँ। एक्टिव नहीं, फिल्टर हटाते हैं। इसको देखते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे एडिट, यहाँ पे मैंने टारगेट किसको किया है? ये देखो, इंडिया में रहने वाले लोग, 18 से 65 के बीच में, और जिन लोगों का इंटरेस्ट इनमें है, नैल पटेल या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में, जिनका इंटरेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज और डिजिटल मार्केटिंग के इन्फ्लुएंसर्स में है, सिर्फ उनको ऐड दिख रहा है, सिर्फ उनको। और उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो फॉर्म भर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को दिख रहा है, बाकी को नहीं। यही मैं अगर होर्डिंग लगाता तो सबको दिखता, हर तरह के इंटरेस्ट के बच्चों को भी दिखता, बड़ों को भी दिखता, तो मैं हर हर चीज के पैसे दे रहा होता। लेकिन यहाँ पे मैं पैसे सिर्फ उस बात के दे रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस जो मुझे कन्वर्ट हो सकती है उसको दिखे। तो 8,000 लोगों को दिखा, लेकिन सिर्फ पूरे इंडिया में जो मेरे मतलब के हैं, जो मैं टारगेट करना चाहता हूँ, और उनमें से 100 लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो यानी कि टारगेट ऑडियंस थी इसलिए। तो ये चीज, और यहाँ पे ट्रैकिंग करना बड़ा आसान है। देखो, 108 लोगों तक आप पहुंचे हो अब तक इस एड के थ्रू, टोटल इतने रुपए खर्च हुए हैं, 1,300 रुपए, और इतने इंप्रेशन आए हैं। इंप्रेशन के साथ साथ आप चेक कर सकते हो कितने लोगों ने क्लिक किया है बटन पे, कितने लोगों ने क्लिक किया था। बटन कहाँ? ये वाला बटन।
जब आप देखोगे, एडिट पे क्लिक करते हैं, एडिट, ये ऐड लोगों को दिखा होगा, ये रहा। तो ये जो डाउनलोड का बटन है, कितने लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया है वो प्रिसाइजली मुझे पता चल गया। तो सबसे जरूरी बात जो है कि आप ट्रैकिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो कि मैंने जो काम किया उसका हुआ क्या, वेबसाइट पे कौन आ रहा है, आपने ईमेल भेजा, कितने लोगों ने क्लिक किया, हमने ऐड चलाया, कितने लोगों तक पहुंचा, कितनों ने क्लिक किया, कितनों ने परचेज किया, ये पूरा साइकिल आपको पता होगा। और एक चीज मानी जाती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और काम करते टाइम उस काम का आप एनालाइज कर सकते हो, प्रॉपरली देख सकते हो कि हुआ क्या ये करने से। कोई ए काम करने से रिजल्ट आया एक्स, बी काम करने से रिजल्ट आया बाई, तो आपको पता है कि बाई रिजल्ट अच्छा है, गुड, तो आप एक्स काम को दोबारा नहीं करोगे, सारा एफर्ट आप बाई बी काम पे लगा दोगे, बी वाले टास्क पे। तो उससे आपको पता रहेगा कि आपका फालतू का बजट कहीं नहीं जा रहा। तो ट्रैकिंग बहुत जरूरी है, तो आप ट्रैकिंग कर सकते हो इजीली। ट्रैकिंग के लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स, एंड फेसबुक का एक टूल है फेसबुक पिक्सल्स, और गूगल सर्च कंसोल। ये सारे टूल हम आगे आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी चीजें बेनिफिट है हमारे ट्रेडिशनल ओवर डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। अब अब हम शुरुआत करते हैं मेन टॉपिक से कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होता है। और सबसे पहले शुरुआत होगी वेबसाइट से, वेबसाइट, चैनल, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग के आपने उस दिन जो क्लास हुई थी, डेमो आपने ली है, तो हमें ये पता ही है कि ये रहा, अ, अ, 24, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ और ये सारा शेयर करा करूंगा हर बार। तो अब हम शुरू करेंगे मेन चीज से, जिसका नाम है डोमेन एंड होस्टिंग, और वेबसाइट क्या होती है और उसको कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। जब ये समझ आ जाएगा, फिर हम डोमेन परचेज करेंगे, कहाँ से परचेज करना चाहिए क्या, फिर उस डोमेन या उस वेबसाइट को प्रमोट कैसे कैसे करेंगे, वो सारी प्रैक्टिस इसी पूरे फ्लो में करेंगे। तो डोमेन और होस्टिंग में डिफरेंस आपको समझ आता है, रितिका आप बताओ।